कहानी की शुरुआत तब होती है जब नामधारक सिद्ध मुनि से आगे की कथा सुनने का आग्रह करते हैं। पिछले अध्याय में वर्णित ब्राह्मण पत्नी श्री गुरु नृसिंह सरस्वती से अपने उद्धार के लिए किसी मंत्र की दीक्षा मांगती है। इस पर श्री गुरु कहते हैं, स्त्रियों को वैदिक मंत्रों का उपदेश देना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि प्राचीन काल में शुक्राचार्य और कच्छ के प्रसंग में ऐसा करने से अनर्थ हो गया था। तुम्हारे लिए पति सेवा और ईश्वर का व्रत ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब उस स्त्री ने शुक्राचार्य की कथा के बारे में पूछा तो श्री गुरु ने कच्छ देवयानी और फिर सीमंतिनी की कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध होता था। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, जिससे वे मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। इससे परेशान होकर देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास शिष्य बनाकर भेजा ताकि वह संजीवनी विद्या सीख सके। कच्छ ने शुक्राचार्य की सेवा की और उनकी पुत्री देवयानी का विश्वास जीत लिया। देवयानी उसे मन ही मन चाहने लगी। दैत्यों को जब पता चला कि कच्छ देवताओं का जासूस है तो उन्होंने उसे कई बार मारा, लेकिन देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य ने उसे जीवित कर दिया। अंत में असुरों ने उसे मारकर उसके शरीर को जलाकर उसकी राख मदिरा में मिला दी और धोखे से शुक्राचार्य को पिला दी। जब देवयानी ने कच्छ के लिए विलाप किया तो शुक्राचार्य ने ध्यान लगाकर देखा कि कच्छ उनके पेट में है। अब समस्या यह थी कि यदि कच्छ बाहर आता तो शुक्राचार्य की मृत्यु हो जाती, इसलिए पेट में रहते हुए ही शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी मंत्र सिखाया। कच्छ ने पेट फाड़कर बाहर आते ही उसी संजीवनी मंत्र से अपने गुरु शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया। विद्या प्राप्त करने के बाद जब कच्छ जाने लगा तो देवयानी ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। कच्छ ने मना करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता के पेट से पुनर्जन्म लेकर निकला हूँ, इसलिए तुम मेरी बहन समान हो। इस पर क्रोधित होकर देवयानी ने शाप दिया कि तुम्हारी सीखी हुई विद्या समय पर काम नहीं आएगी। यह सुनाकर श्री गुरु ने उस ब्राह्मण स्त्री को समझाया कि मंत्रों के बजाय स्त्रियों को व्रत और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। इसके बाद श्री गुरु ने सोमवार व्रत का महत्व बताने के लिए राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमंतिनी की कथा सुनाई। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम का एक राजा था। उसकी एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सीमंतिनी था। जब वह बड़ी हुई तो ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि विवाह के 14वें वर्ष में यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए।